ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज जो है भक्ति योग के बारे में कहने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो विषय है हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। अक्सर भगवान का भजन करते करते हम कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। हमको लगता है कि ये भक्ति योग सब नाटक ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल एक नए नए योग पैदा कर रहे हैं जिसमें एक दूसरे के आलोचना आजकल स्वाभाविक हो गई है। तो ये जो भक्ति योग का विषय है यह हमारे भगवद गीता में विशेष रूप से वर्णित है और हमारे योग के छात्रों के लिए भी ये विषय उपयोगी हो सकता है। सगुणोपासना श्रीमद् भगवद गीता का जो 12वां अध्याय है उसमें विशेष रूप से भक्ति योग का वर्णन किया गया है। देखिए, सगुण परमेश्वर का निरंतर भजन ध्यान में लगे रहने वाले दूसरे जो अविनाशी निराकार ब्रह्म को अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, इन दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम कौन है, यह प्रश्न हुआ है भगवद गीता में। कहने का मतलब सरल भाषा में कहें, सगुण उपासना अथवा निर्गुण उपासना में श्रेष्ठ कौन है। सगुण उपासना को एकाग्रता से एवं निरंतरता से, नैरंतर्य भाव से, अनन्य भाव से जो लोग लगे रहते हैं इसमें और सगुण परमेश्वर को भजते हैं, वे ही योगियों में उत्तम योगी हैं। अब निर्गुणोपासना क्या है? परंतु जो इंद्रियों का संयम करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी, अकथनीय, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को एकाग्र भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे भी समस्त प्राणियों के हित में लगे हुए सब में समभाव वाले योगी भगवान को प्राप्त होते हैं। निराकार की साधना में क्लेश है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय होने की वजह से यह दुखपूर्वक प्राप्त होने वाला है। निराकार की जो उपासना है वो अव्यक्त है, अचिंतनीय है। अव्यक्त विषयक होने से, अव्यक्त विषयक गति होने से वो कठिनता से प्राप्त हो की जाती है वो उपासना। अब देखिए, इसमें निर्गुण उपासना में जो है उसमें जो कठिनाइयाँ हैं, हालांकि उपासनाएं दोनों हैं। भगवान इसे विषय पर कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्त मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते। भगवान के परायण रहने वाले भक्तजन
अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए, भगवान कह रहे हैं मुझ में अर्पित करते हुए, मुझ सगुण परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर भजन करते हुए, चिंतन करते हुए याद करते हैं, उपासना करते हैं। अपने समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करके सगुण परमेश्वर की उपासना अनन्य भक्ति से जो लोग करते हैं, अनन्य भक्ति से जो चिंतन करते हैं, वो सगुण उपासक कहे जाते हैं। तो उनके लिए भगवान कह रहे हैं, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि अचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसम। इस प्रकार भगवान में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को शीघ्र ही मृत्यु संसार से उनका उद्धार हो जाता है। भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। भगवान ही उसके समुद्धरता होते हैं। भगवान में मन लगाना एवं भगवान में बुद्धि को लगाने से मनुष्य भगवत स्वरूप हो जाता है। यदि मन न लगा सके तो अभ्यास रूप योग से भगवत प्राप्ति संभव है। यदि अभ्यास में भी असमर्थ हो तो भगवत परायण होकर के कार्य करे, यानी कर्म सब कुछ करे और वह भगवान को अर्पित करे या भगवान के लिए ही करे। इस प्रकार ईश्वर के निमित्त कर्म करता हुआ ईश्वर की प्राप्ति रूप सिद्धि को मनुष्य प्राप्त हो जाता है। और ईश्वर की जो भक्ति प्राप्त हो जाती है, ईश्वर प्राप्ति की सिद्धि हो जाती है, तो अगर मनुष्य जो है संसार के अन्य साधनों में असमर्थ है, केवल मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करते हुए सभी कर्मों के फल को त्याग करने से भी ईश्वर प्राप्ति योग सफल होता है। इसके विषय में मर्म को न जानते हुए किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञान से परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म के फलों का त्याग। कर्मों के फल का त्याग इससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से तत्काल ही शांति प्राप्त होती है, परम शांति प्राप्त होती है। यानी कर्म फल का जो रूप है उसको वो जो है यह लोक के समस्त भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग, हमेशा त्याग होने से तत्काल ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। यह जो सब भूतों में, सब प्राणियों में द्वेष रहित होकर के और स्वार्थ रहित होकर के सबका प्रेमी हो जाता है और किसी भी हेतु के रहित हो जाता है, वही दयालु है। वही मनुष्य ममता और अहंकार से रहित, सुख और दुख को बराबर समझने वाला, सुख दुख की प्राप्ति में संभाव वाला बन जाता है। अर्थात अपराध करने वाले को भी वो क्षमा कर देता है। जो योगी निरंतर संतुष्ट है, ऐसा योगी मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में वो कर लेता है और उसका दृढ़ विश्वास हो जाता है। उससे मन और बुद्धि ईश्वर को अर्पण हो जाते हैं। इस प्रकार के जो भक्त हैं, यह भक्त ईश्वर के प्रिय होते हैं, जिससे कोई भी जीव
कष्ट को प्राप्त नहीं होते, बेचैनी को प्राप्त नहीं होते, और जो स्वयं भी किसी जीव प्राणियों को दुख संताप क्षोभ नहीं देता, या कहिए कि जिसके कारण किसी को भी उद्वेग प्राप्त नहीं होता, उद्वेग का मतलब दुख संताप और क्षोभ प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार के जो योगी हैं जिनके लिए हर्ष और अमर्ष के साथ जो उद्वेग से रहित हैं, वह भक्ति ईश्वर को अति प्रिय होते हैं। हर हर महादेव।